नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा सर्कल 2.0 में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के मैथमेटिक्स का 7वां चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति मींस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न यानी VBI प्रश्न बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए कंप्लीट करेंगे। और ऐसे आपको मात्र 10 वीडियो में क्लास 10th के मैथमेटिक्स को खलास कर दिया जाएगा और आप लाइएगा मैथ में 99 मार्क्स। तो चलिए वीडियो को पूरा देखिए और इस चैप्टर से आपका आज का बाद दुख खत्म हो गया क्योंकि परीक्षा का ज्यादा समय नहीं है। तो चलिए पहला क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। एनसीईआरटी प्रश्न है, कहता है निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदुए 1,5, 2,3 और -2, -11 है। सनरेखी मतलब देखिए आपको 3 पॉइंट दिया है, 3 बिंदु 1, 2 और 3। तो 3 बिंदु दिया है तो हम 3 बिंदु मान लेते हैं। वो कौन कौन से बिंदु है तो यहां पर हम बनाते कैसे हैं, आप लोग बढ़िया से देखिएगा। माना कि 3 बिंदुए क्रमशः A, B तथा C है। 3 बिंदु जो दिया है हम उसको मान लिए A, B और C। चलिए इस A और B को एक रेखा पर दर्शाते हैं। A यहां लेते हैं, B और यहां लेते हैं C। पहला है तो A का वैल्यू हो गया A का निर्देशांक, दूसरा B का निर्देशांक और तीसरा हो गया C का निर्देशांक। अब करेंगे क्या, तो AB देखिए A एक बिंदु है, B है, एक क्या है C। तीनों सनरेखी। सनरेखी का मतलब AB का बीच की दूरी और BC के बीच की दूरी, AB के बीच की दूरी निकालेंगे, BC के बीच की दूरी निकालेंगे। इन दोनों के बीच की दूरी का योग AC के बीच की दूरी के बराबर होना चाहिए। मतलब मान लीजिए कि AB के बीच की दूरी 5 आया और BC के बीच की दूरी 7 आया, तो 7 और 5 कितना हो गया 12। तो AC के भी बीच की दूरी निकालने पर 12 ही आना चाहिए। ये दोनों जितना मिल के होगा उतना यह सिंगल होना चाहिए, तभी तो होगा। तो देखिए इसके लिए करेंगे क्या, समझिएगा। पहले निकालेंगे AB के बीच का दूरी, यानी आप दूरी सूत्र पढ़े हैं ना क्या, x1 - x2 का होल स्क्वायर। आप कहेंगे ना सर हम लोगों के सर पढ़ाए हैं x2 - x1। बात एक ही है, बात एक ही है। जैसे 4 में से 2 घटेगा तो 2 बचेगा, या 2 में से 4 घटेगा -2 बचेगा। लेकिन जब आप स्क्वायर करोगे तो ये भी 4 होगा और ये भी कितना होगा 4 ही होगा। दोनों बात एक ही है, आप लोग समझदार हैं। फिर हो जाएगा y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो देखिए AB यानी ये दोनों बीच के इसके, तो x1 का मान क्या है 1, x2 का मान क्या है 2, y1 का मान 5, y2 का मान 3। होल स्क्वायर का होल स्क्वायर करते चलेंगे तो देखिए 2 में से 1 गया -1 बचेगा, यहां 5 में से 3 गया 2 बचेगा। स्क्वायर करते चलेंगे, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, 4 और 1 जोड़ेंगे 5। स्क्वायर रूट इसका नहीं निकलेगा, वर्गमूल नहीं निकलेगा। अब निकालेंगे BC के बीच की दूरी, तो BC बराबर वही दूरी सूत्र क्या होता है x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। देखिएगा x1 का वैल्यू यहां ये दोनों खंड को लेंगे, ये दोनों को x1 पहिल का वाला 2, इसका पहिल का वाला देखिए माइनस और ये वाला माइनस क्या हो जाएगा प्लस। फिर क्या y1 3, ये माइनस माइनस प्लस 2 और 2 कितना होगा 4 का स्क्वायर, यहां पर 11 3 14 का स्क्वायर, 4 चौका 16, 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 196। तो जोड़ेंगे तो कितना होगा 6 6 12 का धुआं लगा 1 9 1 10 1 11 और 1 1 तो 212 को तोड़िएगा लगभग में कुछ आएगा। चलिए उसके बाद निकालेंगे, फिर इसका बीच का दूरी आया √5, इसका बीच का दूरी आया √212 और अब निकालेंगे AC, तो AC के बीच का दूरी, तो वही फार्मूला x1 - x2 का होल स्क्वायर
प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। x1 का वैल्यू क्या है देखिए एक, यहां समझिएगा बढ़िया से, 1 माइनस 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 प्लस 2, फिर 5 माइनस 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 प्लस 11, तो यहां पर हो जाएगा 3 का स्क्वायर, यहां पे होगा 16 का स्क्वायर, 3 तिहाई 9 और 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 296, तो जोड़िएगा तो हो जाएगा 9 6 15 के 5 हाथ में लगा 1, 9 1 10 यानी 305। एक मिनट, ये टोटल आपका आया, ये टोटल आया 305 और ये दोनों को जोड़ने पर 305 होगा नहीं होगा। ये AB और BC को जोड़ने पर AC के बराबर होगा नहीं होगा, क्योंकि टोटल आपका 305 है। तोड़िएगा इसको अगर वर्गमूल तो यह आपका हो जाएगा 5 6 30 5 1 5 यानी 5√61 आएगा, तो होगा नहीं ना होगा, यानी ये दोनों मिलके इसके बराबर नहीं है। यानी बोलेंगे AB, चूंकि AB प्लस BC नॉट इक्वल टू AC, AB प्लस BC नॉट इक्वल टू AC, क्यों? क्योंकि AB और BC मिलके AC के बराबर नहीं है, इसलिए यह बिंदुए संरेखी नहीं है, यह बिंदुए संरेखी नहीं है। आपका आंसर हुआ, तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। इस प्रकार का एक और प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, पिछले क्वेश्चन जैसा एक और प्रश्न है जो आपके बोर्ड एग्जाम 2022 में पूछा गया प्रश्न है, संरेखी वाला ही प्रश्न है, लेकिन इसके पहले वाला संरेखी नहीं हुआ। चलिए इसको देखते हैं बना करके संरेखी होगा कि नहीं। फिर उसी प्रकार 3 बिंदु दे रखा है और संरेखी पूछा है, तो लिखेंगे माना कि 3 बिंदुए A, B तथा C है। जो 3 बिंदु दिया है उसको मान लिए A, B और C, इसको एक लाइन पर बैठाएंगे ताकि समझने में आसानी हो हम लोगों को। तो देखिएगा यहां पर A का निर्देशांक हो जाएगा 1,5, B का हो जाएगा 2,4 और C का हो जाएगा 3,3। AB के बीच की दूरी पहले निकालेंगे, फिर BC का निकालेंगे और AC का निकालेंगे। तो पहले AB के बीच की दूरी निकालिए, वही फार्मूला x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो देखिए x1 का वैल्यू कितना है 1, पहला x1 y1 x2 y2, ऐसे 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो देखिए 2 में से 1 गया तो क्या बचेगा -1, और यहाँ 5 में से 4 गया तो क्या बचेगा 1, तो -1 का स्क्वायर प्लस से होगा, +1 का स्क्वायर +1, तो 1 और 1 कितना होगा √2, 2 का वर्गमूल नहीं आएगा। चलिए आगे बढ़िए, फिर निकालिएगा किसके बीच की दूरी, ये आया आपका √2। चलिए दूसरे कलर से दिखाते हैं, इसके बीच का दूरी √2 आया। अब निकालते हैं BC, वही फार्मूला दूरी सूत्र x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। x1 का वैल्यू यहां पर देखिए दोनों को पकड़ेंगे, x1 पहला वाला 2, उसका पहिल का x2 होता है, इसका पहिल का 4 माइनस 3, तो 3 में से 2 गया -1 का स्क्वायर और 4 में से 3 गया 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 और फिर 1 का स्क्वायर 1, 1 1 कितना आएगा 2, यानी √2 मात्रक। इसका भी कितना आया √2। थोड़ा मुझे खांसी हुआ है, आवाज थोड़ा आप लोग को बढ़िया नहीं मिल रहा होगा, लेकिन आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। चलिए निकालेंगे फिर, अब AC, AB हो गया BC हो गया, निकालेंगे AC टोटल यहां से यहां तक का, AC बराबर वही सूत्र x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। चलिए देखिए x1 का वैल्यू क्या है, x1 का वैल्यू आपका होगा यहां पर देखिए A पर 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर
यहां y1 5, y2 3, AC बोला तो A और C को पकड़ेंगे, 3 में से 1 गया -2 का होल स्क्वायर, यहां पर 5 में से 3 गया 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर 4, 4 4 कितना आएगा 8, 8 को हम लिख सकते हैं क्या 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, जोड़ा लगाओ बाहर तो 2√2 मात्र। अब चलिए AB 2√2, BC √2 और AC 2√2। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि चूंकि AB प्लस BC बराबर AC है कि नहीं, होगा तो पता चल जाएगा। कैसे, तो देखिए AB प्लस BC, तो AB का वैल्यू √2 और BC का √2, तो ये हो जाएगा 2√2। एगो आम दूगो आम, तो एगो √2 दूगो √2, तो देखिए ना AB BC मिलके AC के बराबर मान के बराबर नहीं हो गया, यानी लिख सकते हैं। इसलिए AB प्लस BC बराबर AC क्या है, प्रूव हो गया। यानी बोल देंगे अतः ये बिंदु ए कौन जो दिया गया 3 बिंदु है ये वाला, अतः ये बिंदु ए क्या है, समरेखी है। समरेखी का मतलब होता है एक ही रेखा में समरेखी है, अतः ये बिंदु ए क्या है, समरेखी है। तो आप लोग फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद और क्वेश्चन को हम लोग देखते चलते हैं। चलिए फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 3 नंबर कहता है जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। या समद्विबाहु त्रिभुज मीन्स आप लोग पढ़ चुके हैं समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिस त्रिभुज के 2 भुज आपस में बराबर होती है। नाम सुनिए, समद्विबाहु, सम माने बराबर, द्वि माने 2, बाहु माने भुजा, जिसकी 2 भुज आपस में बराबर हो समद्विबाहु होगा। तो चलिए यहां पर हम लोग एक समद्विबाहु त्रिभुज को बनाते हैं, इसके एक फिगर को ड्रॉ करते हैं। और यहां देखिएगा गौर से, मैथ में तो गर्दा उड़ाना है, गर्दा। नाम रखिए A, इसके शीर्ष का नाम B और C। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन, माना कि A, B तथा C त्रिभुज के शीर्ष है, ABC त्रिभुज के शीर्ष है। अब भाई समद्विबाहु नहीं बोल सकते क्योंकि अभी बनाए नहीं ना है। त्रिभुज के शीर्ष, ABC त्रिभुज के, यहां पर के छूट गया, सॉरी, त्रिभुज के शीर्ष है। आप समझिए ध्यान से। तो ABC शीर्ष मान लिए, तो A का निर्देशांक कितना हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा 5, -2। B का निर्देशांक कितना होगा, तो 6, 4 और C का कितना होगा 7, -2। समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष मतलब इसके बीच की दूरी AB है ना, इसके बीच की दूरी मतलब भुजा का लंबाई पता चल जाएगा। BC के बीच की दूरी निकालेंगे मतलब BC की लंबाई पता चल जाएगा और AC की, और तीनों में से जो 2 बराबर कोई हो गया, कोई 2 बराबर हो गया तो समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, नहीं तो नहीं हुआ। तो चलिए निकाल के चेक करते हैं। तो निकालेंगे पहले किस भुजा के लिए, तो AB, वही सूत्र x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। x1 का मान देखिए 5, पहिल का पकड़ेंगे 5 - 6 होल स्क्वायर, फिर देखो -2 माइनस यहां पर 4 होल स्क्वायर। तो देखिए 6 में से 5 गया, -1 का होल स्क्वायर प्लस, दोनों माइनस में है, जोड़ देंगे माइनस में, 1 का स्क्वायर 1, 6 का स्क्वायर 36, दोनों को ऐड करेंगे जोड़ेंगे 37। कोई मात्रक उतरक नहीं है यूनिट, तो लिख देंगे अपने से मात्रक। यहां तक कंप्लीट है। फिर ए बी निकाल लिए, बीसी चलो नीचे से ऐसे बीसी, तो बीसी के बीच की दूरी उसी तरह निकालिए। तो x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस
y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। x1 का मान कितना है, तो ये देखिए ये वाला पहला x1 y1 x2 y2 ऐसे होता है, तो x1 हो जाएगा 6, x1 y1 x2 कितना हो जाएगा 7, y1 पहले का हो जाएगा 4 और y2 तो देखो ये माइनस और इसका माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 7 में से 6 हो गया -1 का होल स्क्वायर, यहां पर 4 आ 2 6 क्या कि दोनों प्लस में है, 1 का स्क्वायर 1 और 6 का स्क्वायर 36, जोड़ेंगे कितना आएगा 37 मात्रक। तो देख रहे यहीं पर हमको दो को बराबर प्राप्त हो गया। ए बी सेकेंड कलम से दिखाते हैं मार्कर से, ए बी और बी सी आपस में क्या है बराबर है ना जी। चलो इसको भी निकाल कर देख लेते हैं, लेकिन यहीं पर रिजल्ट आ गया कि दो भुजा बराबर है। अब AC x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। चलिए x1 मान लीजिए कि हम BC निकाले, कोई बचा अगर AC निकालता तो कंफ्यूजन हो जाता, तीनों निकाल के चेक करिए। तो यहां पर देखो 5 माइनस 7 होल स्क्वायर, फिर -2 और यहां पर माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, तो यहां पर बच जाएगा -2 का होल स्क्वायर, यहां पर 2 में से 2 गया 0, तो हो जाएगा 2 दूनी 4 प्लस 0, तो 4 0 4 होगा और 4 का वर्गमूल 2। तो देखिए तो यह तीसरा अलग है कि नहीं है, ये वाला आपका कितना आया √37 और ये वाला भी √37, तो दोनों बराबर हुआ, तीसरा बराबर नहीं हुआ, तो लिखेंगे चूंकि ए बी बराबर बी सी, ए बी बराबर बी सी नॉट इक्वल टू ए सी, यानी ए सी बराबर नहीं है तो दो बराबर चाहिए, तो लिखेंगे इसलिए यह बिंदु कौन जो दिया गया है, इसलिए यह बिंदु समद्विबाहु त्रिभुज का समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष है, इसलिए यह बिंदु क्या है समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष है। ले लीजिए फटाक से स्क्रीनशॉट इसका और कॉपी में नोट करते चलिए। तो चलिए फ्रेंड्स चौथा नंबर प्रश्न देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। कहता है एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2,-5 और -2,9 से समदूरस्थ हो। एक्स अक्ष पर तो आप लोग पढ़ चुके हैं, एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होता है x, 0। एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक x, 0 ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है, और y अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक तो 0, y। एक्स अक्ष पर x, 0, y अक्ष पर 0, y, 0, y याद कर लिए होंगे आप लोग। चलिए तो हम लोग इसको बनाते हैं। कहता है दो बिंदु दे रखा है, एक बिंदु मान लो यहां पर हमको दिया है B और एक बिंदु हमको दिया है यहां पर C। तो B का निर्देशांक देख लो, इसको मान लो 2 और इसको मान लो 5। पेशेंस रखो, सब चीज समझ में आएगा। -2,9 दो बिंदु है और कहता है एक्स अक्ष पर, तो मान लो यह ऐसे है, ऐसे समदूरस्थ है, ऐसे देखिए चीजों को समझिए, यहां पर ऐसे, तो हम इसको ले लेते हैं A, तो इसको एक्स अक्ष मानेंगे, तो एक्स अक्ष पर निर्देशांक क्या होता है x, 0। क्या ये दोनों समदूरस्थ है? आपको बोला है वह बिंदु ज्ञात करे, यानी यहाँ का वैल्यू बताना है, x के जगह पर क्या होगा जो यहां से दोनों समदूरस्थ है, यानी दोनों आपस में समान दूरी पर है, यानी AB और AC आपस में क्या है समान दूरी पर है। तो चलिए यहां पर हम इसको सॉल्यूशन लिखेंगे चूंकि x अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक, x अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक x, 0 होता है।
एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, x कोमा 0 होता है। और दो बिंदु हमको दिया है, ए बी मान लिए और एगो सी मान लिए, दो बिंदु दिया है उसको बी और सी मान लिए। तो देखिए यहां पर लिखेंगे कि चूंकि ए बी बराबर बी सी, सॉरी ए सी, ए बी बराबर ए सी, क्या कि दोनों क्या है, समान दूरी पर है, तभी तो बोला है समदूरस्थ। यानी यहां से दोनों, यहां से बी और यहां से सी आपस में क्या है, बराबर है। तो चल भाई बराबर है, तो यहां देखना कैसे बनाते इसको, इस ए बी इसके लिए दूरी सूत्र और ए सी इसके लिए भी लगा देंगे दूरी सूत्र, दोनों में दूरी सूत्र ना लगेगा। तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, यहां भी x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। कहिएगा सर नहीं समझे, बिल्कुल समझिएगा। ए बी में ए बी के लिए चलेंगे, ए सी में ए सी का मान चलेंगे लेके। तो देखना भाई कितना मजेदार गणित है। तो x1 यहां देख, x1 का मान ए बी के लिए x1 का मान x माइनस x2 2 होल स्क्वायर, y1 0 माइनस, और देख माइनस और ही माइनस टकरा गया तो ये हो गया प्लस बराबर। फिर देखो इस दोनों को पकड़ो, तो x1 का वैल्यू x माइनस, यहां देखो ये माइनस माइनस प्लस 2 होल स्क्वायर, फिर देखो 0 माइनस 9 का होल स्क्वायर। आगे बढ़िएगा तो देखिए यहां पर थोड़ा बड़ा करेंगे, यहां पर a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी तो होता है ना a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, और यहां 0.5 का होल स्क्वायर बराबर। यहां भी वही बात, a स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab 2ab प्लस बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, यहां पर माइनस 9 का होल स्क्वायर। आगे बढ़िए तो देखिएगा एक्स स्क्वायर यहां पर हो जाएगा माइनस 2 दूनी 4x, फिर 2 दूनी 4 स्क्वायर तोड़ रहे हैं, और यहां पर 5 का स्क्वायर 25। आगे बढ़िए फिर देखिए x का स्क्वायर x स्क्वायर, यहां पर 2 दूनी 4x, 2 का स्क्वायर 4 और 9 का स्क्वायर 81। एक काम हम लोग करते हैं, ये रूट से रूट को काट देते हैं, रूट से रूट को काट दिए, बचा क्या मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस 4x, ये दोनों सेम है, देखिए ना एक ही जाति का है, जोड़ दीजिए कितना होगा 29। इधर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 4x, ये दोनों को जोड़िए कितना हो जाएगा 85 होगा, ये भी कट जाएगा, काहे कटा, ये ले आके माइनस से ना होता तो कटबे करेगा, बिल्कुल कटेगा। तो देखिए माइनस 4x अब प्लस में है तो ये ले आके होगा माइनस 4x होगा ना, x वाले एक ग्रुप में, और यहां पर 85 प्लस में 29 है तो ले जाके माइनस में 29 होगा, तो ये हो जाएगा 4 4 कितना होगा माइनस 8x। ये दोनों को घटाइए तो 15 में से ढाई लेंगे, 15 में से 9 गया 6 बचा, 7 में से 2 गया 5 बचा, यानी x बराबर हो जाएगा 56 बटा माइनस 8, 8 सते 56 माइनस 7, यानी इसलिए x बराबर क्या आया -7। और हम अभी देखे हैं कि अतः x अक्ष पर ऊपर क्या लिखे हैं, x अक्ष पर स्थित बिंदु का, x अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक क्या होता है x, 0 यही ना होता है भाई। तो अब x का मान क्या आया है -7, तो अब लिखेंगे x के जगह पर -7, 0, मेरा यही क्या हुआ आंसर हुआ। तो आप लोग ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, बहुत जबरदस्त प्रश्न है। तो भाई फ्रेंड्स 5वां नंबर प्रश्न देखते हैं, कहता है y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P
P का वैल्यू है 2, -3 और Q का निर्देशांक है 4, 10, y के बीच की दूरी क्या होगी। देखिए बिल्कुल आसान प्रश्न है, आप लोग इसको देखिएगा तो आश्चर्य में पड़िएगा। कहता है एक बिंदु आपके पास P है और एक बिंदु क्या है, Q है, और इन दोनों बिंदुओं के, यहां पर लेते हैं Q, और इन दोनों बिंदु के बीच का दूरी कितना है, 10 मात्रक है। क्या है, 10 मात्रक। तो बीच के दूरी मतलब दूरी सूत्र का वैल्यू दे रखा है, यानी जो दूरी है वो दे रखा है। यानी यहां पर हमको दिया है 2, 3 और यहां पर है 10, y, यानी यहां पर y का कुछ मान रखते हैं तो ये दोनों के बीच की दूरी निकालने पर 10 आता है। तो क्या होगा y का मान, यहां पूछा है। पहले था कि दोनों आपको निर्देशांक दिया रहता था तो बीच की दूरी निकालते थे, तो कब y का मान यहां पर रहता था कुछ ना कुछ तब ना। अब यहाँ y का मान गायब कर दिया है, मतलब यहां पर क्या था जी 10 आया है। बिल्कुल आसान है। क्या रहेंगे, क्या लिखेंगे, चूंकि PQ बराबर 10 मात्रक, PQ बराबर 10 मात्रक, क्यों, क्योंकि दोनों का मान दे रखा है PQ का मान। तो PQ के लिए दूरी सूत्र लगाएंगे, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर बराबर क्या आएगा, 10। क्या है कि इसका मान ही है, दे रखा है। तो देखो यहां पर करेंगे क्या, x1 का वैल्यू 2 माइनस क्या हो जाएगा 10 होल स्क्वायर, फिर यहां पर -3 और -y होल स्क्वायर बराबर में क्या आया 10। तो देखिए अब घटाएंगे, 10 में से 2 गया, -8 का स्क्वायर, आई हो जाएगा a स्क्वायर, क्या होगा a स्क्वायर -2a, यहां पर माइनस लिखेंगे कि a का माइनस लिखा जाता है, और गुना b और प्लस b स्क्वायर, यही तो होता है। और यहां पर बराबर क्या आएगा 10। तो देखिए यहां पर देखिए खूब गौर से, 8 का स्क्वायर 64, 3 का स्क्वायर 9 और माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6, y का y और y स्क्वायर बराबर 10। समझिए बढ़िया से। 64 और 9 कितना होगा, 64 और 9 आपका हो जाएगा बढ़िया। एक आप यहां पर काम करिएगा, स्क्वायर यहां पर रूट हटाइएगा तो स्क्वायर चढ़ेगा, तो 64 गुणा 9 को कितना हो जाएगा 73 गो, और यहां पर हो जाएगा 6y अब प्लस y स्क्वायर, अब बराबर में क्या आ जाएगा 10, 10 नहीं 10 का स्क्वायर, क्या कि रूट आता तो स्क्वायर चढ़ेगा। तो देखो यहां पर हो जाएगा 6y प्लस y स्क्वायर, अब बराबर 10 का स्क्वायर कितना आएगा 100, आई प्लस में 73 है तो इधर जाके माइनस में 73, तो पहले लिख दीजिए y स्क्वायर और तब लिखिएगा 6y, यहाँ पर देखिए घटाइएगा तो कितना बचेगा आपका, अब घटाइएगा तो यहाँ पर बच जाएगा 27। क्या बचेगा 27, यही तो बचेगा, देखिए ना। तो 27 बचा, तो अब इसको सजाएंगे तो y स्क्वायर प्लस 6y और प्लस में 27 है तो इधर आके माइनस में 27, यह आपका हो गया द्विघात समीकरण या बहुपद हो गया। अब इसको तोड़ेंगे तो 9 3 27, क्योंकि 9 3 27, यानी इसको तोड़ते हैं, देखो सॉरी यहाँ पर देखिएगा क्या करते हैं, इसको तोड़ेंगे यानी y स्क्वायर यहाँ पर 6y, 27 को क्या जोड़ सकते हैं 9 3 27, तो 9 में से 3 को घटाएंगे तो 6 नहीं बच जाएगा, 9 और 3 का रिलेशन। तो देखिए y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y और माइनस क्या हो जाएगा 27 बराबर 0। तो देखिए यहाँ पर y कॉमन लेंगे तो y प्लस 9, यहाँ 3 कॉमन लेंगे तो y माइनस माइनस प्लस 3 9 27 बराबर 0। तो देखिए y माइनस 3 एक साथ और y प्लस 9 एक साथ बराबर 0। तो लिखेंगे चूंकि y माइनस 3 बराबर 0 और इधर हो जाएगा चूंकि y प्लस 9 बराबर 0, तो y बराबर यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस 3, यहाँ आ जाएगा y बराबर माइनस 9। तो माइनस क्या होता है अमान्य होता है, क्या होता है अमान्य, क्योंकि ऋणात्मक को नहीं लिया जाता है, तो इसलिए y बराबर क्या लेंगे 3, यानी यहाँ पर 3 रखोगे 10 और इससे निकाल के देखोगे तो 10 ही आएगा, चेक कर सकते हो। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फ्रेंड्स वीडियो लंबा हो जाएगा तो आप लोग को और 10 विषय भी पढ़ना है, तो हम सोचे हैं कि आधे घंटा की वीडियो काफी है, तो इसमें आपका चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ, तो इसके बाद आपके लिए
वीडियो 100% आएगा, टाइम नहीं लिया जाएगा ज्यादा। आप लोग इसको जल्दी पढ़ लीजिए और इसके बाद अगले वीडियो का इंतजार करिए, आपको वो भी वीडियो प्रोवाइड कराया जाएगा और सेकेंड वीडियो में आपको कंप्लीट खत्म कर दिया जाएगा इस चैप्टर को। तो फ्रेंड्स, वीडियो को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों के पास शेयर करिए ताकि वो भी जुड़े और मैथ से डरे नहीं, मैथ में 99 मार्क्स ला करके एक इतिहास रच दे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।